अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा जनाब, तो आज जो है कमेंट था जिसका आंसर मैं इसमें कर रही हूँ कि अगर आपकी फैमिली कार्मिक हो और मदर या फादर जो है वो नार्सिसिस्टिक हो, तो मतलब इस सिचुएशन में किस तरह से जो है वो डील किया जाए। क्योंकि अब फैमिली ही है, तो अब फैमिली को तो ना छोड़ा जा सकता है, ना फैमिली के साथ कुछ किया जा सकता है। लेकिन जो है अब डील करें तो फिर किस तरह से डील करें। ठीक है जनाब, तो आज मैं इस चीज़ को कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो को आराम से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और जो है समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है? चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए जनाब, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो जनाब फैमिली कार्मिक है, ठीक है? फैमिली कार्मिक है तो फैमिली हमें जब कार्मिक मिलती है ना, तो इसके पीछे एक रीज़न होता है। इसके पीछे ये रीज़न होता है कि शायद हमारा कोई पेंडिंग कर्मा, कोई इस तरह का कर्मा है जो मतलब हमें फैमिली के ज़रिए वो मतलब वो कार्मिक हमें दिए गए हैं उस ताकि वो हमारे साथ रह सके मुसलसल। और वो हमें साथ रहेंगे तो वो ट्रिगर भी करेंगे, उनसे हमें परेशानी भी मिलेगी और टेंशन भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, जिसकी वजह से हमारा जो है वो कर्मा रिलीज़ होगा। क्योंकि हो सकता है कि हमारा कोई ज़्यादा ही बहुत हार्ड कोई कर्मा हो, ठीक है? जो कि पेंडिंग पड़ा हो, तो वो रिलीज़ जब करना होता है ना तो कुदरत ने, तो फिर वो आपको कार्मिक फैमिली देती है, जिसके अंदर मदर फादर भी जो है वो हो सकते हैं। अब चूँकि ये वो रिश्ते होते हैं कि जिनसे हम कोई पंगे नहीं कर सकते या जिनको हम छोड़ नहीं सकते, छोड़ के जा नहीं सकते, मुँह नहीं मोड़ सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम पलट के जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हमारे बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। तो अब हम क्या करें इस सिचुएशन में, ठीक है? तो इस सिचुएशन में आप लोगों ने ऐसे डील करना होता है कि आपने अब आप ये जान गए हो कि यार ये कार्मिक है, ठीक है? आपको ये पता चल गया ये कार्मिक है, ये अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं। इनसे आपका कोई वैसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस ये अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, अपना काम निपटा रहे हैं, ठीक है? और आपका क्या काम बनता है, अब आपका ये काम बनता है कि उनको उनका काम आप करने दो, ठीक है? क्योंकि वो कर्मा रिलीज़ ही आपके साथ करेंगे। और अब आप अगर बीच में ब्लॉक पैदा करोगे, उनको कर्मा रिलीज़ करने में मतलब आप रोकने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा कि फिर वो ब्लॉक पड़ा ही रहेगा क्योंकि वो कर्मा जो है वो रिलीज़ नहीं हो पा रहा है। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सब्र से काम लेना है, ठंडे दिमाग से काम लेना है। आपने सोचना है कि ठीक है ये कार्मिक है और ये मेरा मदर फादर भी है या फैमिली है जो भी है, ठीक है? और ये कार्मिक है और अब क्या है कि ये जो कर रहे हैं ये तो अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं और मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मुझे सिर्फ़ बर्दाश्त कर लेना है और उसे लेट गो कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है? भूल जाना है, दिमाग में सवार नहीं रखना, टेंशन नहीं लेनी है कि यार इन्होंने मुझे ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, क्योंकि अब देखें वो कार्मिक हैं, तो फिर वो करेंगे ना, तो आप जो है दिल पे ना लें। आप बस ये सोच लें कि बस यार कोई बात नहीं, ये उनका कर्मा था, मेरा कर्मा था, मेरा ये रिलीज़ होना था तो ये हो गया और इनका काम था ये करना इसलिए ये हो गया। अब यहाँ से सुन के यहाँ से आप निकाल दें, ठीक है? आप लोगों ने इस तरीके से डील करना है कि आपने उनकी बातों को जो है ना, वो दिल पे नहीं लगाना है, ना दिमाग पे सवार करना है कि मुझे ऐसा कहते हैं। बुरा नहीं मानना है, इट्स मीन मतलब कहने का ये है कि मतलब कि आप लोगों ने बुरा नहीं मानना है, ना दिल में जो है वो दर्द लेकर बैठ जाना है कि मेरे माँ ने मुझे ऐसे कह दिया, मेरे फादर ने मुझे ऐसे कह दिया, मेरा भाई ऐसा है, मेरी बहन ऐसी है। वो सब कार्मिक हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपना कर्मा रिलीज़ तो करेंगे ही ना। और जब वो कर्मा आप ही के साथ है तो वो आपके साथ ही करेंगे, ठीक है? तो बस आपने ईज़िली डील करना है, अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को आप लोगों ने ये कहकर जो है वो बिज़ी रखना है कि यार ठीक है, जो भी मेरी फैमिली में से ट्रिगर आता है तो वो आए, कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि अब मुझे पता है कि ट्रिगर तो लाज़मी आएगा क्योंकि ये लोग कार्मिक हैं। तो अब मुझे जो है इसको डील इसी तरह करना है कि जो कह दिया आपने सुन लिया और आप सुन के इधर-उधर हो गए। आपने अपना काम दूसरे कामों में लग गए। आप अपने जो है उनको जवाब नहीं देंगे पलट के, उनको कुछ नहीं कहेंगे कि मुझे ऐसा क्यों कहा, ये क्यों किया, ठीक है? क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है वो कार्मिक हैं, तो वो अपनी ही चलाएँगे, वो आप पर अपनी ही थोपेंगे क्योंकि वो ज़ाहिर-सी बात है उनको अपने अलावा कोई चीज़ सही नहीं लगेगी। आपके कोई जज़्बात, आपकी कोई फीलिंग उनके लिए मायने नहीं रखती, ठीक है? तो जब आपका कुछ उनके सामने मायने नहीं रखेगा तो वो अपनी ही चलाएँगे ना, और आप ये सोचेंगे कि मेरी तो इनको कोई परवाह है ही नहीं, मेरी तो कोई फ़िक्र है ही नहीं। मतलब मैं क्या सोचती हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है इन बातों से, मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी लगती है, मेरा ओपिनियन इनको समझ में ही नहीं आता। तो क्योंकि वो कार्मिक है, उन्हें नहीं आएगा समझ में। और अगर उनको आएगा भी तो वो क्यों आएगा? क्योंकि वो तो उनको तो समझना ही नहीं है ना, उनको समझने के लिए भेजा ही नहीं है। उनको सिर्फ़ कर्मा रिलीज़ करने के लिए आपकी ज़िंदगी में दिया गया है। और जैसे ही आपका कर्मा रिलीज़ हो जाता है तो आपके जो पेरेंट्स या फिर आपकी फैमिली में जो आप लोगों को कार्मिक्स मिले होते हैं वो भी आप लोग आपके साथ चेंज हो जाते हैं, ठीक है? यानी कि कर्मा रिलीज़ करने के बाद वो खुद ब खुद आपके साथ बदल जाएँगे, चेंज हो जाएँगे, अच्छे हो जाएँगे यानी कि। और बाद में आप खुद बोलेंगे कि यार पहले ये लोग कैसे थे? मुझे बिल्कुल समझते नहीं थे, मेरी बिल्कुल जो है वो परवाह नहीं करते थे, केयर नहीं करते थे, या फिर मेरी जो है वो जज़्बातों को नहीं समझते थे।
लेकिन अब ये मेरे साथ अच्छे से डील कर रहे हैं क्योंकि उनका कर्मा रिलीज़ हो चुका होगा ना आपके साथ जो भी था। तो अब वो जो है आपके साथ नॉर्मल हो जाएँगे, ठीक है? जैसे कि एक फैमिली होती है। अब ये आपके साथ यहाँ पर बदला लेने वाली कोई चीज़ नहीं होगी। तो अब बेसिकली यहाँ पर क्या मैं समझाना चाह रही हूँ, ये समझाना चाह रही हूँ कि फैमिली अगर कार्मिक होती है आपकी तो वो कार्मिक है तो वो अपना कर्मा रिलीज़ ही करेगी। आपका कर्मा है उनके साथ तो वो रिलीज़ होना है, तो आप उसे रोकें नहीं, क्योंकि अगर आप उसे रोकना चाहेंगी कि ये मेरे साथ ऐसे ना करें तो वो फिर आपका पेंडिंग पड़ा रहेगा और फिर वो ब्लॉक एक जब पड़ा रहेगा आपकी जो है वो जर्नी में, तो आप आगे जो है वो लेवल पर नहीं जा सकती हैं। और ये सब कुछ ना आपके अंदर आपको सिखाने के लिए किया जाता है, आपको एक लेसन देने के लिए ये तमाम चीज़ें होती हैं कि जब आपकी फैमिली ही आपके साथ बुरा करती है तो आप जो है वो सब्र करना सीख जाते हैं, बर्दाश्त करना सीख जाते हैं और जो है इतनी मुश्किल सिचुएशन के अंदर जो है वो जीना सीख जाते हैं। ठीक है? यहाँ पर भी आप लोगों के लिए लेसन होते हैं कि अब आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि इनसे आप मुँह नहीं मोड़ सकते, इनको आप कट नहीं कर सकते, ना ब्लॉक कर सकते हैं, ना इनसे दूर जा सकते हैं कि ये आपको दिखे ही ना। ठीक है? ये भी सिचुएशन आप नहीं कर सकते क्रिएट, ठीक है? क्योंकि आपको फैमिली ही आपको जो है वो दी गई है। तो अब आपने इस सिचुएशन में जो है वो सर्वाइव किया है, इस सिचुएशन को आपने पार किया है, तो आप कितना मतलब एक आप स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे इस सब के बाद कि भई मतलब आप आगे के लिए आपके लिए कितनी आसानियाँ होंगी, क्योंकि आपने अपनी फैमिली में ही इन सारी चीज़ों में लेसन ले लिया है, ठीक है? इस कार्मिक पैटर्न से आपने जो है वो लेसन ले लिया है, आपने सीख लिया है, आपको सब्र करना आ गया है, आपको जो है बर्दाश्त करना आ गया है, आपको जो है बुरी से बुरी सिचुएशन के अंदर जो है वो रहना आ गया है। तो आप लोगों ने बेसिकली अपने जो है ना लेसन भी समझने होते हैं कि ये तो हो रहा है, वो तो कर्मा तो वो आपके साथ रिलीज़ कर रही हैं। लेकिन आपके लिए इसके अंदर कोई लेसन भी है क्या? वो आप लोग सीख रहे हैं? क्या वो समझ पा रहे हैं कि वो क्या लेसन है? क्या मैंने इनके साथ रहते हुए क्या सीखा? मैंने इनके साथ रहते हुए क्या समझा? ये चीज़ें आप लोगों ने जो है वो देखनी होती हैं, ठीक है? तो आप लोग अपने जो आस-पास के जो आपके हैं अपने और वो कार्मिक हैं, आपकी चीज़ों को नहीं समझते, आपकी बातों को नहीं समझते, आपको नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, या फिर आपको जो है आपके मदर फादर ही भले क्यों ना हो, क्योंकि कहते हैं कि मदर फादर का जो रिश्ता होता है वो तो दुनिया का सबसे अजीम रिश्ता होता है, और वो जो है वो अपनी औलाद को क्यों नहीं समझते। लेकिन क्या कि वो इसीलिए नहीं समझते क्योंकि ये उनको जो है वो डिवाइन की तरफ से जो है ये उनको ड्यूटी दी गई होती है कि आपने जो है इस शख्स के साथ, इस बंदी के साथ जो है वो ये सब जो है कर्मा है, जो ये रिलीज़ करवाने, इनकी मदद करनी है। एक तरह से कार्मिक जो होते हैं ना, वो हमारे हेल्पर ही होते हैं। आप देखा जाए तो उनको बुरे नज़रों से नहीं देखना चाहिए, या फिर उनके लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, ठीक है? आपने बस अपने तरीके से उसको डील करना है, अपने अपने ऊपर जो है वो उसका गलत जो है वो असर नहीं लेना है कि आप डिप्रेशन में चले जाएँ, आप टेंशन में चले जाएँ कि यार मेरी तो फैमिली ऐसी है। भई वो फैमिली तो ऐसी है, लेकिन वो आपको आपकी मदद कर रही है, आपको कुछ सिखा रही है, आप वो सीखें और वो समझें, ठीक है? और फिर जब आप वो अपना लेसन ले लेंगी ना, तो आप देखेंगी कि आप खुद ब खुद आपकी फैमिली में भी चेंजिंग आ जाएगी। जो है वो आपसे सही तरीके से बात करने लगेंगे, या फिर जो भी आपके साथ प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहे थे, वो खुद ब खुद जो है वो आपके साथ नॉर्मल होना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? और जब तक आपका जो है वो कर्मा रिलीज़ उनके साथ नहीं होता है, कर्मा पड़ा है, जितना भी ज़्यादा वो कर्मा है उस हिसाब से वो आपकी जो है वो ये उनके साथ जो है वो चलेगी मामला, ठीक है? तो ये जब तक ख़त्म नहीं होंगे, जब तक आपका जो है कर्मा पड़ा हुआ है बाकी, और जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो वो लोग भी चेंज हो जाएँगे। और इसके अंदर आप लोगों ने बस इतना ही करना होता है कि आपने सब्र करना होता है, बर्दाश्त करना होता है, और ये सोच के बर्दाश्त करना होता है कि यार ये मेरा जो है वो कोई कर्मा है और ये मुझे रिलीज़ करना है, और मैं इसमें कोई ब्लॉक नहीं चाहती हूँ। ये मैं यही चाहती हूँ कि ये रिलीज़ हो जाए, और साथ-साथ उनको माफ़ भी करते जाएँ, ठीक है? जिसने भी जो बुरा किया आपने उसको माफ़ भी कर देना है, ताकि वो नेक्स्ट जो है आपके साथ जो है वो दोबारा से उसका कोई कर्मा जो है वो नहीं आ जाए, ठीक है? तो आपने जो है वो माफ़ भी करते जाना है कि ठीक है, इसने जो भी किया मैंने इसे माफ़ किया, क्योंकि ये अपना कर्मा रिलीज़ कर रहा है, ये मेरा कार्मिक है, मुझे कुछ सिखा रहा है और मैं वो सीख रही हूँ, मैंने ये लेसन ले लिया है, मुझे ये चीज़ आ गई है, ठीक है? अब आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि अगर आप लोगों की फैमिली में या आप लोगों के आस-पास कोई कार्मिक्स हैं, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड-वाइफ हों कार्मिक, या फिर उनके मदर-फादर हों, या फिर सिबलिंग्स हों, कोई भी आपकी फैमिली में कार्मिक है और वो आपको मुसलसल ट्रिगर करता है, आपको परेशान करता है, आपकी वाइब्रेशन को लो करने की कोशिश करता है, तो उसके साथ जो है कब से आप इस कार्मिक पैटर्न के अंदर चल रहे हैं, और उसके साथ रहते हुए आपने क्या सीखा, आपने क्या चीज़ आपके अंदर आ चुकी है अब, ठीक है? इस वक़्त यानी कि आप लोग जो है इतना तो चलकर आ गए हैं अपनी जर्नी में, इतना आगे तो आ गए हैं कि आपने क्या सीखा, आपने क्या समझा कि ये शख़्स के साथ मैं मतलब वो कुछ करता है तो आपको क्या बुरा लगता है, या आप उसको लाइटली लेते हो बिल्कुल कि कुछ नहीं, हल्के में मतलब ले लिया और उसको छू कर दिया, क्योंकि इट्स ओके, वो तो मेरा कार्मिक है और
कोई मसले की बात नहीं है और जो है मतलब बिल्कुल इस तरह से आपने लेना है और आपने जो खुश रहना है, ठीक है? आपने खुश रहना है और अपने आप को भी खुश रखना है, टेंशन नहीं लेनी है, ना दिमाग में ये सोचते रहना है कि मेरी बहन ने ऐसे कर दिया, मेरे भाई ने ऐसे कर दिया, मेरी माँ ने ऐसे कर दिया, मेरे फादर ने ऐसे कर दिया, जो भी, ठीक है? ये अपने ज़हन में नहीं रखना, बस आपने अपने आप को खुश रखना है, सेल्फ लव में रखना है, तो आप देखेंगी कि आपके जल्दी-जल्दी मामला जो है वो क्लियर होंगे और आप जो है वो आगे बढ़ेंगी हर मामले में, ठीक है? और अब मुझे आप लोग जो है वो बताइएगा कि आप लोगों को कितनी बात समझ में आई है, नहीं आई है? अगर नहीं आई हो तो मैं जो है वो दोबारा से किसी और वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ बता दूँगी, ठीक है? तो इसी तरह कोई भी सवाल हुआ करें तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दिया करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है छोटी-सी या जितना भी मुझे मतलब उसके अंदर गाइडेंस देने के लिए होगा, उस हिसाब से मैं वीडियो क्रिएट करके और आप लोगों को जो है वो बता दूँगी। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो उनकी हेल्प हो जाती है, ठीक है? तो चलिए अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।